पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 19 दिसंबर को दिल्ली में लगभग 180 दिनों के बाद इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। 28 दलों के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी इसमें शिरकत की। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी की हो रही है इस इंडिया गठबंधन में, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की नींव पटना में शुरुआत की, 3 बैठकों के खत्म होने के लगभग 180 दिनों तक किसी ने भी अगली बैठक की चर्चा नहीं की। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पटना में बैठक की, बेंगलोर में नीतीश कुमार के विरोध में पोस्टर लगाए गए और मुंबई में नीतीश कुमार तो गुस्से से भागे भागे पटना पहुंच गए थे। कई तरह की बातें चल रही थी। पहली ही मीटिंग से नीतीश कुमार चाहते थे कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द हो जाए, ताकि जनवरी आते आते सभी अपने अपने कैंडिडेट्स को चुनाव प्रचार प्रसार के साथ चुनाव के मैदान में जीत सुनिश्चित कराने के लिए उतार दिया जाए। लेकिन 180 दिनों की हुई इस बैठक के बाद भी सीटों के बंटवारे पर कोई समझौता नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार का जब जब कोई मन होता है कि इंडिया गठबंधन में ये फैसला लिया जाए, तो नीतीश के फैसले को साइड रखकर कांग्रेस अपना फैसला सुना देती है। नीतीश कुमार को पहले तो इंडिया गठबंधन के नाम से परहेज था, और परसों की हुई इस बैठक में जिस तरीके से नीतीश कुमार की बेइज्जती हिंदी को लेकर के की गई, बार बार हिंदी भाषा पर नीतीश कुमार का दबाव रहता है कि कोई भी वक्तव्य अगर हो तो हिंदी में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार का बेइज्जती हिंदी को लेकर जिस तरीके से हुआ, नीतीश को कुछ रास नहीं आई थी। अब देखिए, अपने सांसदों के साथ नीतीश कुमार की बैठक जिस तरीके से हुई है, तो बिहार के साथ साथ देश भर में कई तरह की चर्चाएं होने लगी है। 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या बड़ा निर्णय हो सकता है, इस पर चर्चा होगा। 29 तारीख को नीतीश कुछ बड़ा फैसला करेंगे, ये भी सबके जहन में अब चलना शुरू हो गया है। क्योंकि एक तरफ एनडीए के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिहार में 9 से ज़्यादा रैली अब तक कर चुके हैं। हालांकि एनडीए गठबंधन में भी सीटों के समझौते पर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार प्रसार बिहार में शुरू कर दिया है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े सूत्रधार नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग की ही बनी हुई है। इस बीच 29 तारीख को एक बड़ी बैठक होगी, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने अपने सांसदों के साथ बैठक कर कुछ बड़ा फैसला और मंथन कर लिया है। आपको बताया कि नीतीश कम बोलने वाले नेता है, वो अपनी कोई भी रणनीति सामने नहीं रखते हैं। ऐसे में 29 तारीख को बड़ा फैसला होगा। इस पर ये फैसला ये भी इसमें मायने रखता है कि नीतीश आगे की लड़ाई किस रूप में करेंगे, किसके साथ कितना एडजस्ट करना है, कहाँ समझौता करना है, ये सब तय नीतीश 29 तारीख को करने जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि बार बार भारत लाइव इस बात का दावा कर रहा है कि 29 तारीख को नीतीश खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान संभाल सकते हैं। जदयू में जिस तरीके से टूट मची, इस टूट के बाद अब कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार अपने पार्टी को बचाने की फिराक में पूरी तरीके से लग चुके हैं, और जिन लोगों ने भी पार्टी छोड़ा है, ललन सिंह का नाम सबसे आगे आया है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बिना उनके विभाग की समीक्षा भी कर रहे हैं। आपको याद होगा 2017 वाला प्रकरण, बार बार नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें आ रही थी, जंगल राज की बातें कही जा रही थी। इसी जंगल राज के बहाना देकर नीतीश कुमार ने उस समय भी गठबंधन को तोड़ा था, और अब भी नीतीश की सक्रियता ये दर्शा रही है कि नीतीश बार बार राजद के विधायकों, राजद के मंत्रिमंडल और राजद के जो लोगों के पास मंत्रिमंडल है, जो विभाग है, उसकी समीक्षा बार बार क्यों कर रहे हैं। तेजस्वी के गैर मौजूदगी में जिस तरीके से पीएमसीएच में पहुंचकर नीतीश ने एकाएक छापा मार दिया, कई बातें उन्होंने नोटिस की हैं, इस पर भी कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। इंडिया गठबंधन में पद नहीं मिलने से भी नीतीश की नाराजगी बढ़ गई है। ऐसे में सांसदों ने ये दबाव डाला है कि आप इंडिया गठबंधन में कुछ फैसला क्यों नहीं करते हैं, हमारा टिकट का क्या होगा। 2019 में जो टिकट हम जीत के आए थे, उस टिकट पर आप कुछ फैसला करेंगे, या फिर इंडिया गठबंधन की वजह से हमें हमारा सीट अब खाली हाथ हमें लौटना पड़ेगा।
क्या सच में भाजपा के लिए सारे दरवाजे नीतीश के लिए बंद हो गए हैं, या फिर नीतीश अब किसी तरीके से जो मंथन करेंगे भाजपा के साथ, नेगोशिएशन की बात करेंगे? जो संपादक नमन मिश्रा सर भी कहते रहे हैं कि नीतीश अगर नेगोशिएशन करेंगे तो शायद सीएम की कुर्सी भी इस बार उनसे भाजपा छीन सकती है। ये तमाम जो अटकलें हैं, इस अटकलों के बाजार में 29 तारीख को बेहद खास दिन होने वाला है। नीतीश क्या कुछ फैसले लेंगे, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।